हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैम वह 23 स्टाइल्स जो साई फैशन ने आज लॉन्च किए हैं, उनका कलर पैटर्न, क्राफ्टमैनशिप, लेंथ, थिकनेस सब कुछ हमारी तरह ही है। यहाँ तक कि उन्होंने फैब्रिक बदलने की भी मेहनत नहीं की है। यह तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। इन्होंने अपनी इस नए ऑर्डर को बेचने के लिए एक सेलिब्रिटी स्पोक पर्सन भी हायर किया है। उसकी वजह से उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोई भी नए प्रोडक्ट्स को देखेगा तो नेचुरल यही कहेगा कि पहले इन्हें साई फैशन ने ही डिज़ाइन किया था। इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम यह प्रूफ कर सके कि उन्होंने क्रिस्टल के डिज़ाइन को चोरी किया है, बल्कि हालात तो ऐसे हैं कि दिख रहे हैं कि जैसे क्रिस्टल ने ही उनके डिज़ाइंस चोरी किए हैं। अगर हम वेयर हाउस में जो सामान रखा है वह नहीं बेच पाए तो हमें बहुत नुकसान होगा। ऐसा क्या हो सकता है कि जब क्रिस्टल सच्चे स्केच ड्राइंग कर रही हो तब केयरलेस हो गई हो और उसने गलती से किसी और का डिज़ाइन कॉपी कर लिया हो। नहीं, अनामिका ने उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा, क्रिस्टल ऐसा कभी बात करते हुए कहा, कभी किताब को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। मैं अभी भी क्लियरली सोच सकती हूँ, किसी और की तरह नहीं जिसका दिमाग खराब हो गया है। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या तुम अभी भी बेवकूफ़ होना का नाटक करोगी? अनामिका ने तेज आवाज़ में कहा, किस तरह से हमारे कंपनी की तेज डिज़ाइन दूसरी कंपनी कॉपी कर सकती है? क्या तुम अपना दिमाग लगाकर सोच नहीं सकते? यूँ किसी की तरह किशोर ने अपने गुस्से को कंट्रोल में हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि अनामिका जल्दी से ही इस कुर्सी से हट जाएगी और ऊपर क्रिस्टल के ऊपर डिज़ाइन चोरी करने का इल्ज़ाम लग जाएगा, जिसकी वजह से ओबरॉय परिवार उसे ही दोषी मानेगा और इतने बड़े लॉस का वह कंपनसेशन नहीं दे पाएगी, तो आखिर में उसे जेल जाना पड़ेगा। अनामिका ने चले जाने और क्रिस्टल के न होने पर चेयरमैन की पोस्ट उसकी हो जाएगी। अब जो कुछ भी अनामिका करेगी वह पॉइंटलेस होगा। अनामिका ने हर एक इंसान की तरफ नज़र घुमाई और कहा, मैं यहाँ पर सिर्फ मीटिंग सिर्फ दो क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। पहले, मुझे पक्का भरोसा है कि क्रिस्टल ने डिज़ाइन चोरी नहीं की है। मुझे उसका कैरेक्टर पता है। इसलिए क्वेश्चन यह है कि अगर वो डिज़ाइन उसका काम है तो वह कंपटीटर्स की कंपनी तक पहुँचे कैसे? उन्होंने कैसे हमारे पहले प्रोडक्ट तैयार करने लग इतनी लार्ज स्केल पर प्रमोशन करना शुरू कर दिया? ऐसा लग रहा है जैसे वह हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इतना कहने के बाद उसने किशोर की तरफ देखा। किशोर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। क्लियरली उसे अनामिका की बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने सिर्फ वह डिज़ाइन किए नहीं 23 स्टाइल देखे थे। अगर वह डिज़ाइन हमारे कंपटीशन तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब गद्दार हमारे बीच में ही है। यह बात सुनकर जैसे ही किशोर ने अनामिका के ऊपर इन सब का इल्ज़ाम लगाने वाला था, तभी अनामिका जल्द से बोली, ऑफ कोर्स हम उस इंसान को अपनी कंपनी में नहीं रख सकते जिसे कंपनी को धोखा दिया हो। यह सुनकर किशोर कुछ नहीं बोल पाया। पहले हम इस मामले पर ध्यान देते हैं। जैसे ही अनामिका ने अपनी बात कही, ईश्वर ने उसे आईपैड देते हुए कहा, मैम मैंने कुछ रिसर्च की है। यह कुछ पुराने अवार्ड विनिंग डिज़ाइन से जो साई फैशन ने लॉन्च किए थे। अनामिका ने जल्दी से उसे देखा। जो कंपटीशन में अवार्ड विनिंग स्टाइल थे वो बिल्कुल ही डल और ज़्यादा बोल्ड थे। क्रिस्टल की तरह फ्रेश और इंडियन सभ्यता को दर्शाने वाले कपड़े नहीं थे। सब लोग देख लीजिए, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसे डिज़ाइनर ने ही क्रिस्टल के डिज़ाइन चोरी किए हैं। अनामिका ने आईपैड को कॉन्फ्रेंस रूम में स्क्रीन से जोड़ दिया। सब लोगों ने देखा तो उन्हें पता चला कि सचमुच ऐसा ही है। उसके पिछले डिज़ाइन बहुत ही अजीब से थे और न्यूट्रल है। क्रिस्टल की डिज़ाइंस की तरह फ्रेश और अच्छे नहीं हैं। लगता है उसने ही क्रिस्टल डिज़ाइन कॉपी किया है, लेकिन वह इतना फेमस डिज़ाइनर है, वह एक नई लड़की के डिज़ाइंस कैसे कॉपी करेगा? अनामिका का ध्यान सिर्फ एक बात पर गया, फेमस। उसका सवाल सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ, वह एक अच्छा डिज़ाइनर है जिसने कई सालों में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। लेकिन अनामिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोली, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कौन से अवार्ड जीते हैं। कुछ अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस होते हैं और यह एक ही काफ़ी होता है, लेकिन कई सारे अवार्ड पैसे देकर खरीदी जा सकती है और वह 1000 भी एक के मुकाबले कुछ नहीं होते। लेकिन क्रिस्टल ने कभी किसी कंपटीशन में प्रैक्टिस नहीं किया है। ग्रेजुएशन के बाद वह हमारी कंपनी में काम कर रही है डिज़ाइनरी के तौर पर। तो उस फेमस डिज़ाइनर को वो उसके बारे में और उसके डिज़ाइन के बारे में कैसे पता चला गया? किसी ने कंफ्यूजन
ने पूछा। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, किसी ने हमारी कंपनी के अंदर से ही इन्फॉर्मेशन लीक की है। उसने यह डिजाइन्स का ड्राइंग्स लिए और दूसरे कंपनी को भेज दिया, इसलिए उसने हमसे पहले प्रोड्यूस करके लॉन्च कर दिया। अनामिका ने सख्त आवाज़ में कहा। उस गद्दार ने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने ही कंपनी के एक इंसान को धोखा देने की। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वह गद्दार इंसान है कौन। हम इसी तरह उसे नहीं छोड़ सकते। उसे भी पक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, तभी उसने हमारे साथ ऐसा किया है। मिस कपूर, इस वक्त इन सब बातों को डिस्कस करने का क्या पॉइंट है? किशोर ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। हमारा फोकस तो कल के नए प्रोडक्ट रिलीज पर होना चाहिए। अगर तुम उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। किसने कहा मैंने नहीं सॉल्व कर सकती? अनामिका ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आईब्रो उठाकर कहा, जैसे सुनकर सब लोग हैरान हो गए। यह सिचुएशन ऑलरेडी इतनी बैड है कि अनामिका के पास सचमुच कोई सोल्यूशन है? किशोर भी हैरान सा था, लेकिन उसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। वह बोला, तो फिर बताइए, वो हमें प्लान क्या है? तुम कैसे कंपनी को कैसे पैसे और रिपुटेशन को बचा पाओगी, और कैसे इतनी बड़ी सिचुएशन को पूरी तरह से घूमी पाओगी? सब लोगों को लगा कि यह बात इम्पॉसिबल है। उन्हें पक्का रेपुटेशन और इंफॉर्मेशनल दोनों ही लॉस होगा। क्या वह यह सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, सबको यह बात इस वक्त इम्पॉसिबल लग रही थी। किशोर सचमुच में चीज़ें सबके लिए मुश्किल कर रहा था। सचमुच मेरे पास एक रास्ता है, जैसे पैसे भी नहीं होंगे और हमारी रिपुटेशन भी ख़राब नहीं होगी, और सारी सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। अनामिका की यह बात सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। सचमुच क्या अगर ऐसा हो सकता है तो अनामिका सचमुच एक भगवान के तौर पर ही। अनामिका ने कहा कि उसके पास इन सब से बनाना बंद करो। किशोर को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इस सिचुएशन में कोई अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। अनामिका ने खड़े होते हुए कहा, मैं बाद में फिगर आउट कर लूँगी। मीटिंग कब ख़त्म होगा? सब लोग शॉक हो गए। क्या सच में अनामिका यह सब कुछ संभाल लेगी? अगर वह मैजिक भी करती है तो इतने सारे नए डिजाइन्स को कहीं नहीं बदल सकती। अनामिका मीटिंग रूम से बाहर आई तो ईश्वर ने भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, मैम क्या आप बस हमसे मजाक कर रही थी, या फिर आपके पास कोई और सच में सॉल्यूशन है? हमारे कंपनी के हज़ारों रिटेल्स स्टोर्स हैं, जिनमें से कई सारे बड़ी नंबर के प्री ऑर्डर्स हैं। कोई कस्टमर ने तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ही पे भी कर दिए हैं, और कल उन्हें अपने ऑर्डर चाहिए। और इसके अलावा हमारे पार्टनर्स और ओवरसीज चैनल ने भी हमें ऑर्डर दिया है और हमने डिलीवरी नहीं किया, तो किसी ने कहा कि हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। अनामिका ने ईश्वर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कल का नया प्रोडक्ट लॉन्च इस तरह होगा जैसा कि प्लान किया गया है। ऑलरेडी उसके दिमाग में प्लान बन चुका था, और इन सब में किसका हाथ था इसका जवाब भी अनामिका अंदर ही अंदर जानती थी। यह सारा मामला डेफिनेटली किशोर का किया धरा है, और अनामिका को पूरा भरोसा था कि आज उसका प्लान सक्सेस एक्सपोज कर ही देगी। मैम, क्या आपके पास सच में कोई सोल्यूशन है? आप कम से कम 11,000 नए आइटम्स के बारे में बात कर रही हैं। हमें 11,000 आइटम्स से एक बार में ही बेचने की ज़रूरत नहीं है। कोई जल्दी की बात नहीं है। अनामिका ने एक आईब्रो उठाई और उसे मुस्कुरा कर देखा, जिसकी वजह से ईश्वर जो उम्मीद मर चुकी थी वह फिर उसे वापस आ गई। लेकिन उसे अभी भी डर था कि कहीं उसकी बॉस उन सब से मजाक तो नहीं कर रही। अगर ऐसा होता तो कल खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही अनामिका अपने ऑफिस में जाने वाली थी, उसे अपने दरवाजे के बाहर क्रिस्टल खड़ी दिखाई दी। वह बहुत ही उदास थी, मगर फिर भी अपनी उदासी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं अनामिका जानती थी कि वह यहाँ क्यों है, इसलिए उसने अंदर जाकर बात करते हुए कहा। यह सुनते ही क्रिस्टल जल्दी से उसके पीछे गई और दरवाज़ा बंद करके की है। मैं उन फेमस डिजाइनर जैकेट डिजाइन्स कॉपी नहीं किए हैं। मैं तो आज से पहले जानती भी नहीं थी कि फेमस डिजाइनर जय है कौन। ये वह सारे के सारे डिजाइन्स मेरा खुद का काम है। आई स्वेयर, मुझे यह तुम पर भरोसा है। अनामिका की यह बात सुनते ही क्रिस्टल हैरान हो गई, और उसे और भी बहुत कुछ बताना था। क्या उसकी बॉस को उससे पर किसी तरह भरोसा है? मुझे तुम पर भरोसा है, और इसके अलावा मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा करेक्टर पर भरोसा है। अनामिका की आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट थी। वह बोली, बैठ जाओ नीचे। क्रिस्टल ने बैठते हुए कहा, मैम मैंने वह डिज़ाइन ड्राफ्ट करने से पहले ही मैं क्वीन एबी के बहुत सारे कामों को देखा और उसकी गाइडलाइंस ली थी, जिसकी वजह से यह सब हुआ था। क्रिस्टल इस बात से गारंटी दे सकती थी कि उससे डिज़ाइंस यूनिक और अलग थे और किसी और का कॉपी नहीं थे।
नहीं, अब बैठो और ध्यान से सोचो कि तुम्हारे उन डिजाइन्स को किसने देखा था। यह सुनकर क्रिस्टल ने हंसते हुए कहा, डिजाइन डिपार्टमेंट में सब लोगों ने ये डिजाइन देखे थे, क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड सैमुअल ने इस प्रोजेक्ट पर एक ड्राफ्ट तैयार होने से पहले सबके वोट लिए थे और उसके हिसाब से ही डिजाइन्स चुने गए थे। और मेरे 23 डिजाइन्स को बहुत ही ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए आखिर में वही सब चुने गए। तो तुम्हारा मतलब है कि डिजाइन डिपार्टमेंट ने तुम्हारा काम देखा था। अनामिका अपनी लंबी उंगलियां टेबल पर टैप कर कह रही थी। अनामिका को याद था कि एक दिन क्रिस्टल लाल आंखों के साथ अपनी डांस लेकर उसके पास आई थी। जब उसने पूछा कि क्या रो रही हो, तब क्रिस्टल ने बताया कि उसके डैड की कब्र पर कचरा फेंक दिया है। उसके वाला बाद क्रिस्टल को अपनी मॉम के एक्सीडेंट की फिक्र हो गई, इसलिए उसने टेम्परेरी छुट्टी मिली थी और अनामिका को भी एक पार्टनर से मिलने जाना था, इसलिए अनामिका और ईश्वर भी उसी के साथ चले गए। वह ड्राफ्ट्स उस दिन मेरे डेस्क पर थे और जब मैं काम खत्म करके वापस आई तो उन्हें तुम्हें देने से पहले रिव्यू करना था। मुझे याद है कि तुमने पिंक ड्रेस टॉप पर रखी थी, राइट? नहीं, क्रिस्टल को याद आया और उसने कहा, पहले वाला डिजाइन प्योर वाइट ड्रेस की थी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसे सबसे पहले ऊपर रखा था। वो एक वाइट ड्रेस। अनामिका ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, लेकिन वाइट ड्रेस तो डिजाइन के सबसे लास्ट में रखी गई थी। यह सुनते ही दोनों को कुछ रियलाइज हुआ। उनके अलावा भी कोई कमरे में आया था। क्रिस्टल शॉक हो गई। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सीईओ के ऑफिस में बिना परमिशन आ जाए, वो भी डिजाइन चोरी करने वाले। हम सिर्फ सर्विलेंस कैमरा चेक नहीं कर सकते या क्या मैडम? क्रिस्टल को एक उम्मीद नजर आई, लेकिन अनामिका कैजुअल बोली, अगर उस इंसान ने डिजाइनिंग ग्राफ यहाँ से चुराए हैं तो उसके 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहला यह कि उसने कैमरा बंद कर दिए हो, या फिर यहाँ से निकलने के बाद सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करती हो। अगर सर्विस लॉन्च रिकॉर्ड को इरेज किया जाए तो अनामिका उन्हें रिकवर कर सकती है, लेकिन अगर उसे कुछ रिकॉर्ड होने से पहले ही बंद कर दिया गया तो यह अलग बात हो जाएगी। मैम, क्या आपको लगता है किसने हमारे पीठ पीछे ही खंजर भोंका है? क्रिस्टल कंफ्यूज थी। उसका सवाल सुनते ही अनामिका ने दिमाग में सबसे पहले किशोर का चेहरा आया और वह बोली, अभी हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन कल के नए प्रोडक्ट लॉन्च में तुम ऐसा कर सकती हो। इतना कहने के बाद अनामिका ने उसके कान में कुछ कहा, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई देने लगे और वो बोली, मैम, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँगी या नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो। अनामिका ने उसका कंधा तब दबाकर उसे विश्वास दिला फोटो चेक करना शुरू की। जैसा उसने सोचा था, किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड इरेज कर दिए थे। इन इफेक्ट उसने सारे तरीके अच्छे इस्तेमाल किए थे, मगर मैनुअल डिलीट करने की वजह से उन्हें रिकवर करना काफ़ी आसान था। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर की इंटरनल इंफॉर्मेशन अभी भी सेफ थी और कुछ रूल्स फॉलो करने के बाद डाटा को आसानी से रिकवर किया जा सकता था। अनामिका की पतली उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी और थोड़ी ही वक्त ने उसने पुरानी डिलीटेड रिकॉर्डिंग को अपनी स्क्रीन पर प्ले होते हुए देखा। उस रिकॉर्डिंग में अनामिका का एक जाना पहचाना चेहरा अपने ऑफिस के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वह किशोर था, कोई डाउट नहीं था इस बात में। उस वक्त उसका ऑफिस पूरी तरह खाली था और वह काफ़ी वक्त तक वहीं रहा। यह बात तो ऑब्वियस की थी कि वह डिजाइन ड्राफ्ट की फ़ोटो ले रहा था। जब वह ऑफिस से निकला तो उसके हाथ खाली थे, मगर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसका मतलब साफ था कि वह अपनी स्कीम में कामयाब हो गया था। वह बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाहर गया। अगले ही सेकंड अनामिका के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए किशोर के ऑफिस की वाईफाई को बंद कर दिया। वहीं की दूसरी तरफ किशोर, जिसने अभी कॉल खत्म किया था, उसने जब नोटिस किया कि उसका वाईफाई कनेक्ट नहीं है तो उसने वाईफाई का रिकनेक्ट किया और चेयर पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। वह कम्प्लीटली इस बात से अनजान था कि वाईफाई जिससे अभी उसे कनेक्ट हुआ है वह अनामिका नहीं दिया था। अनामिका बिना किसी एफर्ट्स के उसके फ़ोन को हैक कर लिया था। ठीक उसी वक्त वह वॉइस मैसेज से जय नाम के किसी इंसान को जवाब दे रहा था। जय फीमेल डिजाइनर कह रही थी, जिसके पास कोई सॉल्यूशन है। वह इतनी कम उम्र में बहुत एरोगेंट है और उसे लग रहा है कि सिर्फ इस तरह ग्रैंड स्टेटमेंट दे देने से सबको उसकी और तुम भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर उसने फिर से सिमिलर डिजाइन का लॉन्च करने की तैयारी की तो उसे बंकृप्त कर दूंगा।
डोंट वरी, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कल अगर उसने सेम प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। क्रिस्टल में सच में डिजाइनिंग की काफ़ी टैलेंट है। एक बार मेरे दिमाग में उसे अपनी टीम में लाने का ख्याल अभी आया था, लेकिन बदकिस्मती से अब वह हमारे पास किसी काम की नहीं होगी। जल्दी ही उसे वह जेल के सलाखों के पीछे होगी। लेकिन यह ऑलरेडी उसके लिए गर्व की बात है कि तुम जैसे इंसान उसके डिजाइन्स लेकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अनामिका ने उन सारे कन्वर्सेशन को पहली वाली पुरानी चैट्स को भी एविडेंस के दौर पर कॉपी कर लिया। उसके पास एक सॉलिड एविडेंस था। थोड़ी देर बाद किशोर अपना कॉफ़ी इंजॉय करते हुए म्यूजिक सुन रहा था और उसने मोनिका को कॉल किया, जो ऐसे फैशन की बॉस थी, और पैसे मांगने लगा। मोनिका, मैंने ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी कंपनी के बेस्ट डिजाइन्स दे दिए हैं। मैंने सुना है कि तुमने ऑलरेडी हज़ारों प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं और उनकी गिनती भी अभी भी चालू है, और हमारे पहले वाले एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे अच्छे पैसे मिलने चाहिए। वह कम्प्लीटली इस बात से अनजान था कि वाईफाई जिससे अभी अभी उसे जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रॉफिट में से 30% मिलेगा, थोड़ा सा भी कम नहीं। लेकिन हमने अपने एग्रीमेंट में यह बात भी कहा था कि एक बार तुम्हें उसे कंपनी को CEO को पोजीशन मिल जाए तो एक SY फैशन को तुम फ़ायदा पहुंचाने में मदद करोगे। ऑफ कोर्स, किशोर ने कैजुअल जवाब दिया। हम अब दोस्त हैं, मुझे पता है कि दोस्तों की कैसे मदद की जाती है। अनामिका ने उनकी चैट्स को कॉपी करने के बाद किशोर के फ़ोन के सारे ऐप्स को भी चेक किया और सारी कैजुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के बाद उसने ईश्वर को कॉल किया और कहा जाकर किशोर को लेकर आओ। यह सुनते ही ईश्वर तुरंत चला गया। थोड़ी देर बाद किशोर अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ? क्या आप मुझसे पूछना चाहती हो कि अभी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए? अनामिका कुछ बोलती उससे पहले ही किशोर ने उसके बगल में बैठकर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुम तुरंत अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता और हैंड क्वार्टर की मदद मांग लेता। तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए, इसलिए तुम बार बार रेजिग्नेशन की बात करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस जॉब के लायक हो? अनामिका पूरी अथॉरिटी के साथ मुस्कुराई। हाँ, किशोर हंस और बोला, तुम हो जिसमें एरोगेंस बहुत है। मुझे देखने में बहुत मज़ा आएगा जब तुम कल टाइम पर प्रोडक्शन डिलीवरी नहीं कर पाओगी, तब तो उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी? यह तुम्हारी मतलब की बात नहीं है। अनामिका ने उसके सामने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, यह सारे इम्प्रूवमेंट फार्म है। जब मैं से कंपनी ओपन हुई है मैंने इन सब को देखा है। तुम हर महीने लगभग 20 से 30 हज़ार एवरेज मंथली के अलावा कमाते हो। स्पेशली इस महीने तुमने 30,000 गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, जो टोटल 3 से 4 लाख रुपए हैं। किस तरह के क्लाइंट्स को इंटरनेट कर रहे हो तुम यहाँ से? तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। क्या यह सारी बातें फॉर्म पर क्लियरली लिखी हुई हैं या फिर तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तुम चाहती तो हो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं? इसी मंथ में 3 क्लाइंट्स से मिला था और मैं पूरे 3 लाख खर्च किए हैं, जो बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर ही खर्च हुए हैं। पहले इम्प्रूवमेंट फार्म तब की है जब कंपनी नई खुली थी और उसमें लिखा है कि तुम उस महीने एक क्लॉथिंग कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे और तुमने उन्हें डिनर करवाया, गोल्फ खिलौने लेकर गए और सोना में भी लेकर गए, जिसकी वजह से काफ़ी खर्च हुआ था। किशोर ने मासूम होने का नाटक करते हुए कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने उसे इस तरह डिनर ट्रीट किया था कि ताकि वह लंबे समय तक हमारे साथ काम करे। तुम मेरे ऊपर इस तरह बिजनेस एथिक्स को लेकर सवाल नहीं उठा सकती। मगर उस महीने तो उसे वाइस प्रेसिडेंट को वाइफ एब्रॉड में उनके बच्चे को जन्म दे रही थी और वह अब्रॉड में था, ना कि इंडिया में। अनामिका की यह बात सुनते ही किशोर के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। यह रही इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है। अनामिका ने कंप्यूटर स्क्रीन की किशोर की तरफ कर दी और एब्रॉड की पिक्चर उसे दिखाने लगी। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का जो उस महीने के साथ 11 तारीख को थी, तुम किसी और कंपनी के प्रेसिडेंट से मिले थे। तुमने उन्हें से फूड खिलाया और एक नाइट क्लब लेकर गए। इस वजह से तुमने कब तकरीबन
3 लाख रुपए खर्च किए। किशोर उसकी बातें सुनकर थोड़ा नर्वस होने लगा था और उसने पूछा, तो क्या वह वाइस प्रेसिडेंट जिससे तुम मिलने का दावा कर रहे थे, वह उस वक्त अस्पताल में है अपनी किडनी स्टोन्स को लेकर और हाई यूरिक एसिड की वजह से उसे अस्पताल में इलाज चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वह इस हालत में है। वह तुम्हें रेस्टोरेंट में सी फूड खाने और क्लब जाने के लिए ज्वाइन कर सकता है। यह सब सुनकर किशोर का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैंने तुम्हें बुलाया है इसलिए है कि क्योंकि मेरे पास इस बार सॉलिड प्रूफ है, अनामिका ने आगे कहा। रिसिप्ट नंबर 3, डेट नंबर 9, इस महीने को तुमने टी हाउस में एक बड़ी क्लॉथिंग कंपनी के साथ खाना खाया और ड्रिंक किया। बात यह है कि जिस इंसान के साथ तुम डिनर करने का फॉर्म भर रहे थे ना, वह 7 तारीख से 11 तारीख के बीच बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड में था। वह मुंबई शहर के कहीं आसपास भी नहीं था। किशोर पूरी तरह से समझ गया कि वह और इस बार मुसीबत में यह रहे सारे सबूत जो दबाया जो उसकी स्क्रीन पर सैकड़ों फाइल्स एक एक करके आ गई, जिसे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब यह सब देखने के बाद भी तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे?